સ્ટાર્ટ. હા, એટલે નવીનભાઈ બાય ક્વોલિફિકેશન ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે, ફાઉન્ડર ડાયરેક્ટર ઓફ ધ સ્ટડી સર્કલ 11th and 12th CBSE coaching institute which produced 18 years continuous Surat toppers and awarded as a best coaching institute of consecutive 2 years by Times Group, regional trainer of BNI, author of book for students, Sanctum Secret, which gives scientific tools and techniques to score 100 by 100 in any exam. Certified business coach at Best Eight. Best Eight એ USA બેઝડ બિઝનેસ કોચિંગ કંપની છે અને એમના મારફતે એમણે વિપુલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, નિર્મલ હોસ્પિટલ, ભાટિયા કન્સલ્ટન્સીસ, ધરતી નમકીન્સ એવી બધી સંસ્થાઓના બિઝનેસમાં કોચિંગ આપ્યું છે અને એ ઉપરાંત પર્સનલ કોચિંગ પણ કરાવે છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ 1-to-1 કોચિંગ કરાવે છે. એ ઉપરાંત ફેસિલિટેટર એન્ડ એસિસ્ટન્ટ મેમ્બર at Happy Family Foundation, which conducts parenting workshops in Surat, and founder and leader of a workshop named Patsala, which teaches teenagers real life and business skills. તો આજે આપણે નવીનભાઈને સાંભળવાના છે. નવીનભાઈ મારફતથી અહેસાસ વિશે સાંભળીશું. નવીનભાઈ, હવે તમે ચાલુ કરો પ્લીઝ. થેન્ક યુ જાગૃતભાઈ. હું એક તો બધાને मैं सबको एक साथ पहले म्यूट कर देता हूं. सो आपको जब भी बोलना हो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिएगा, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, तो आपको बोलने का मौका मिलेगा. और पूरे सेशन में कुछ सवाल भी आएंगे, बातें भी करेंगे. सो जब मैं आपसे पूछूं आप हैंड रेस कीजिएगा, शेयर करोगे तो वैल्यू मिलेगी. मतलब ये सेशन ऐसे नहीं कि मैं बोलता रहूंगा. तो आज के सेशन में मिलने क्या वाला है? आज के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मिलने वाली है कि लगभग हमको लाइफ में सबको पता है कि हमको चाहिए क्या. सबको पता है हमको चाहिए क्या, और हमको ये भी पता है कि जो चाहिए उसको पाने के लिए क्या करने की जरूरत है. मुझे ये पता है मुझे लाइफ में चाहिए क्या, मुझे ये भी पता है मुझे वो जो चाहिए, शायद कुछ बोले नहीं, मुझे जो पता है वो सही नहीं है, सही गलत नहीं जाते, पर वो पता है आपको चाहिए क्या, और जो चाहिए उसको पाने के लिए क्या करना है वो भी आपको पता है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ पता होते हुए वो एक्शन होता नहीं है, वो काम होता नहीं है. सो आज के सेशन में ये उद्देश्य आप ये पाएंगे कि सब कुछ पता होते हुए जो एक्शन लेने से आपको जो रोकता है, हिडन हैंड होता है, एक छुपा हुआ हाथ होता है, यहाँ से पकड़ के रखता है, कॉलर से पकड़ के रखता है, एक छुपा हुआ हाथ आप समझ पाएंगे कि किस तरह से आपके एहसास आपको एक्शन लेने से रोकते हैं और आपके परिणाम सीमित हो जाते हैं. तो ये आज अपने सेशन का उद्देश्य है. मैं सबसे पहले आप लोग जो यहाँ प्रेजेंट हो उन सबको दिल से थैंक यू कहता हूँ कि संडे इवनिंग, जैसे कि पहले भी किसी पार्टिसिपेंट ने कहा, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वो सारे प्रोग्राम ऑनलाइन होते हैं, वो सब छोड़ के आप यहाँ मुझे सुनने आए हैं, उसके लिए मैं दिल से आप सबका थैंक यू कहता हूँ. BNI बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है. मैं खुद इसका 2.5 साल तक मेंबर रहा हुआ हूँ और मैं BNI सूरत का रीजनल ट्रेनर भी रहा हूँ, और वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग्स मैंने लीड किए हैं. अगर आप में से भी किसी ने पहले मुझे सुना होगा तो यू विल डेफिनेटली हैव अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक अबाउट इट. ठीक है. सो BNI जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा. इनिशियल स्टार्टिंग थैंक यू क्यों कहता हूँ? ग्रेटिट्यूड हमेशा स्टार्टिंग में होना चाहिए, एंड में उसका मतलब नहीं है कि एंड में सबको भागने की जल्दी रहती है. सो मुझे थैंक यू कहना है जागृत भाई को, जिसने ये पूरा प्रोग्राम कॉज किया है, और पूरी अशोका की लीडरशिप टीम जो इस तरह के ट्रेनिंग मोटिवेशन प्रोग्राम करती है, जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फायदा मिलता है. क्लियर है? फाइन. सो दो चीजें हैं. कुछ लोगों की एक आदत रहती है कि हमको हर चीज लिखनी है, नोट पैड होना चाहिए, मैं लिखूं तो ही मेरा काम हो. मेरी खास आपसे रिक्वेस्ट है, लिखिए मत, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो अपना फोकस कहाँ पे होता है? लिखने पे. हाँ, पची आने जो इसको बाद में देखूंगा और मेरा काम हो जाएगा. और मैं ये चाहता हूँ लिखिए नहीं, आप उसको पा लीजिए, क्योंकि जिंदगी में अल्टीमेटली आचरण में वही आता है जो मैंने पा लिया है. मैं जो पामी लीधुं छे ने ए ज आचरण में छेल्ले आवशे. मैंने जो पा लिया वही आचरण में आएगा. तो आप कितना भी किताब में अच्छे अच्छे कोट लिख लें, अच्छी अच्छी बातें लिखें, आपने उसके व्हाट्सएप मैसेज बना के भेज दिए, अच्छा व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा, लेकिन अगर कोई चीज आपने पा ली है
तो आपकी लाइफ वहां से ट्रांसफॉर्म होती है। सो मैं दो छोटे छोटे एग्जांपल शेयर करता हूं कि पाना मतलब क्या। तो एक बार क्या होता था, जब भी मैं व्हीकल लेके निकलता हूं, जस्ट अ सेकेंड, जब भी मैं व्हीकल लेके निकलता था तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम हमेशा ये होती थी कि रास्ते में अगर कोई भी बीच में टकरा जाए तो अपना तो गुस्सा चढ़ जाए। कोई भी सामने से आ जाए तो मेरे को तो हमेशा क्या आ जाए, थोड़ा सा गुस्सा आ जाए। अब होगा क्या, पता सब है गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करता हूं मेरा काम बिगड़ेगा, आगे जाके किसी से मिलूंगा वहां फिर मेरा गुस्सा चलेगा, मुझे नहीं करना चाहिए। सब कुछ पता था लेकिन कभी भी होता नहीं है। मेरे पास ये नॉलेज था, आई वॉज हैविंग दैट नॉलेज, बट वो नॉलेज मैंने पाया नहीं था। जब तक वो नॉलेज मैं पा नहीं लेता हूं मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आता है उसकी पूरी बात करूंगा, लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये ट्रांसफॉर्मेशन कहीं पे भी हो सकता है। एक होता है मोटिवेशन, जो नॉलेज है मेरे पास, एक होता है इंस्पिरेशन, नॉलेज है मेरे पास, और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पे इंसान बदल जाता है। ज्ञान आने से इंसान नहीं बदलता है, इंसान बदलने से ज्ञान का एप्लीकेशन शुरू होता है। सो बड़ी फनी सी स्टोरी है। मैं एक बार रास्ते से जा रहा था, हर बार कोई इंसान सामने आता और मेरे को गुस्सा आता रही है, हर जगह कैसे चलाते हैं, रॉन्ग साइड क्यों आ जाते हैं। और एक बार जाओ सामने 3 भैंस आ रही थी रॉन्ग साइड से। अब मैं क्या करूंगा, वो उतर के भैंस से लड़ने बैठूंगा, भैंस को कुछ गालियां दूंगा, नहीं ना। एंड दैट मोमेंट क्लिक, मैंने पा लिया कि लोग अपनी मस्ती से चलेंगे, उनके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। मुझे हॉर्न बजाना है, उस भैंस को साइड करना है और मुझे मेरी गाड़ी आगे लेके जानी है। अब उस मोमेंट पे मैंने वो नॉलेज पाया, और वो जब नॉलेज पाया उस दिन के बाद मैंने कभी ट्रैवलिंग के टाइम पे किसी पे गुस्सा नहीं किया। क्यों, अब मैंने पा लिया है लोग अपनी मस्ती में चलेंगे, मुझे तो मेरा रास्ता निकाल के आगे जाना है। सो मेरी खास रिक्वेस्ट है, जो कुछ भी आज मैं आपसे यहाँ से कहने वाला हूँ उसका पाने पे फोकस कीजिए, लिखने पे फोकस मत कीजिए। मैं बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग दूंगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलूंगा, आप लिख लेंगे, लाइफ चेंज नहीं होगी। मेरा यहाँ पे यू बिकम यू ट्रांसफॉर्म। देखो जिंदगी क्या है, जिंदगी इज नॉट अबाउट व्हाट यू डू, आप क्या करते हो वो जिंदगी नहीं है। लाइफ इज ऑल अबाउट हु यू आर। I'll start with a very simple story। ये पूरी कहानी कैसे चलती है समझिए। एक सुबह सुबह पापा ऐसे पेपर पढ़ रहे हैं और एक छोटा बच्चा है 3-4 साल का, 5 साल का, वो बहुत पापा परेशान, 5 साल का बच्चा पापा को परेशान कर रहा है। अब सुबह सुबह पापा का पेपर पढ़ने का टाइम, और उस टाइम अगर कोई परेशान कर दे तो नहीं चले। सो पापा ने पेपर पढ़ते पढ़ते देखा इसको परेशान कर रहा है, क्या करें। तो पापा जो पढ़ रहे थे उसमें एक दुनिया का नक्शा था। पापा ने वो दुनिया का नक्शा फाड़ा, उसके टुकड़े किए और बेटे को दे दिए कि जा ये तेरी जिग्सो पजल है, ये पूरा दुनिया का नक्शा बना के तू लेके आ। पापा को लगा मैंने इसको धंधे लगा दिया, और पापा वापस पेपर पढ़ने लगे। 2 मिनट हुई होगी और बेटे ने तो पूरा उसका जोड़ के पूरा दुनिया का नक्शा बना के ले आया। पापा है, उनको लगा ये मेरा ही बेटा है ना, कि पापा पता था नॉलेज किस लेवल पे है। तो 5 साल के बच्चे को दुनिया का नक्शा कहाँ पता होगा। पापा बोले भाई तूने ये कैसे बना लिया, तूने क्या दुनिया का नक्शा देखा है। बोल नहीं। तो फिर ये तूने बनाया कैसे। तो बोले पापा जिस टाइम पे आप दुनिया देखने में लगे हुए थे उसके पीछे की साइड पे एक इंसान का चेहरा था, उसके पीछे की साइड पे इंसान का चेहरा था। मैंने क्या किया, मैंने तो इंसान ठीक किया, मैंने सिर्फ क्या ठीक किया, मैंने तो इंसान का चेहरा ठीक किया, दुनिया अपने आप ठीक हो गई। आप समझ रहे हैं। सो आज के सेशन का उद्देश्य ये है कि आप जो कुछ मैं बोलूं आप पाने पे फोकस करो। भले एक स्टेटमेंट आप पा लोगे, दैट विल बी ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद मुझे कहना नहीं पड़ेगा। मैं कई बार बोलता हूँ, मेरा एक बहुत फेवरेट डायलॉग है, दुनिया चलती है तेंदुलकर पे। तेंदुलकर मतलब आप सुनेंगे ये, हर कोई आपको ये कहता है आ कर, ते कर, पेलू कर, ऐसे कर, वैसे कर। इन सबको मैं बोलता हूँ तेंदुलकर। वो जब भी मिलते हैं कर की बात करते हैं, कर 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 कर। और मेरे को अगर मेरे से आप रिलेट कर पाए तो मेरे मन में ये चलता है, अरे साला ये जो करना है मुझे पता है, करूं कैसे ये बता।
I'll share a very simple story of my life. मैंने जब मेरा कोचिंग क्लास का बिजनेस चलता था, अभी मैं बिजनेस कोच भी हूँ, जब कोचिंग क्लास का बिजनेस चलता था 10-12 साल तक मैंने बिजनेस किया। 10-12 साल बिजनेस करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं गलत बिजनेस में फंस गया हूं। क्यों? क्योंकि सुबह क्लास में घुसो, शाम को निकलो, और कोई आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब तो जब सीखने का मन करता है तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं। सो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारे लोगों से मिला, और हर कोई मुझे तेंदुलकर मिलते थे। हाँ, ऐसा नहीं बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ता था। हर कोई मुझे तेंदुलकर मिला, वो बोलता था ये कर वो कर। अरे मैं ये बोलता था मुझे भी पता है मेरा बिजनेस बढ़ाने के लिए मुझे ज्यादा ब्रांच करनी चाहिए, मुझे मेरे नीचे अच्छे टीचर्स अपॉइंट करने चाहिए, और मैं श्योर हूं आपको भी जो लाइफ में करना है उसके लिए क्या करना है वो आपको पता है। क्लियर? आपको पता है क्या करना है, लेकिन मुझे पता था मुझे ब्रांच ओपन करनी चाहिए, और लोग भी बोलते ब्रांच ओपन कर, मुझे मेरे नीचे टीचर अपॉइंट करने चाहिए, मुझे पता है टीचर अपॉइंट करने चाहिए, लेकिन वो सब कुछ पता होते हुए वो आचरण में नहीं आता था। knowing is one thing and implementing that is different thing. So once again I say, आज के सेशन में पूरी बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपनी चीजों को इम्प्लीमेंटेशन पे लेके आए। मैं ये कर वो कर कुछ भी नहीं बोलूंगा, ना मैं कोई टिप्स देने वाला हूं, मैं कुछ ये नहीं बोलूंगा कि आप इस तरह का काम कीजिए उस तरह का काम कीजिए, नहीं। मेरा काम है, मैं बेसिकली मैं जो बेस्ट ट्रेड की कोचिंग करता हूं उसका एक बेसिक फंडा ये है, आपको आपके जीवन में जो कुछ भी चाहिए उसके सारे रास्ते आपके पास है ही, सिर्फ जरूरत है कुछ शिफ्ट करने की। ठीक है? सो मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आप सब पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आप लोग कुछ ऐसे परिणाम शेयर कीजिए जो आप चाहते हो लेकिन आपके जीवन में हो नहीं पा रहे। शेयर सम रिजल्ट्स दैट यू वांट इन योर लाइफ व्हिच यू आर नॉट एबल टू गेट। कोई शेयर करेगा? रेज योर हैंड। कुछ ऐसे परिणाम शेयर कीजिए जो आप चाहते हो कि आपके जीवन में हो लेकिन आप वो परिणाम पैदा नहीं कर पा रहे। हाँ तेजल जी, एक ही मिनट। तेजल जी आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। यस सर, यस यस। हाँ अनम्यूट हो गए, बोलिए बोलिए तेजल जी। हाँ बेसिकली मेरा प्रोफेशन है, मैं लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। हाँ तो मैं कितनी बार ये ऐसा कमिटमेंट अपने आप से करती हूँ कि हर रोज मुझे 10 लोगों से मीटिंग करनी है, 20 लोगों को कॉल्स करने हैं, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रह पाती हूँ। तो ये कमिटमेंट भी मैं अपने आप से करती हूँ कि नहीं ये करना है, कल सुबह इतने बजे तो मुझे कॉल्स करने ही करने हैं। लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रह पाता। मुझे पता है कि ये करने से मुझे रिजल्ट भी मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मैं नहीं कर पा रही। तेजल जी मैं भी, आप भी, जो मैंने शेयरिंग की, मेरी लाइफ स्टार्टिंग की, मैं भी आपसे रिलेट कर पाता हूँ। मुझे भी पता था कि मुझे ब्रांच ओपन करनी चाहिए, मुझे मेरे नीचे टीचर अपॉइंट करने चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ की शेयर करूंगा, पता सब था लेकिन होता नहीं था। क्लियर है? उर्विश भाई, यस उर्विश भाई। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे अलग रिजल्ट चाहिए और मैं जो करते आ रहा हूँ वही काम मैं करते आ रहा हूँ तो मुझे सेम रिजल्ट ही मिलेगा। अगर मुझे अलग रिजल्ट चाहिए तो जो आज तक मैंने नहीं किया वो मुझे काम करना चाहिए, तब मुझे अलग रिजल्ट मिलेगा और तभी मैं उसकी भी एक्सपेक्टेशन रखूँ। थैंक यू उर्विश भाई। मैं अलग क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मैं वापस रिपीट कर दूं। मेरा क्वेश्चन ये है, ऐसा कोई अपने लाइफ का एरिया या रिजल्ट शेयर किया जो आप पाना चाह रहे हो नहीं पा रहे हो, क्या करना उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, એવું કઈ તમને લાઈફમાં એવું કોઈ રિઝલ્ટ જોઈએ છે જે તમને નથી મળી રહ્યું? જેમ કે તેજલે બેને કીધું કે મારે તો રોજ ઉઠીને 10 જણાને કોલ કરવા છે, જોઈએ છે પણ નથી મળતું. ખ્યાલ આ રહી વાત? ઓકે, ગોટ ઇટ. ઓકે, નોટ એન ઇશ્યू. या सो ऐसा कोई गोल है जो आप शेयर करना चाहेंगे? मैंने ये साल में जो कि ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन मैं शेयर कर लूं कि ये फाइनेंशियल ईयर में मुझे 2500 लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम का नॉलेज देना है, फाइनेंशियल फ्रीडम का। सो मैं उसके लिए ट्राई कर रहा हूं कि भाई मैं 2500 बंदे को कैसे
कवर कर पाऊँ। तो यानी 1 to 1 हो सकता है या फिर ग्रुप मीटिंग हो सकती है, जूम पे मीटिंग कोई कंपनी में जाके कर सकते हैं, सो वैसा हो सकता है। लेकिन अभी तक वो सक्सेस जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही मेरे को अभी। मतलब आप 2500 लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम लाना चाहते हैं, पर उसको पाने के अंदर कुछ स्ट्रगल है। क्लियर है? यस डेफिनेटली यस। थैंक यू फॉर शेयरिंग। अभी बहुत सी शेयरिंग है, इसमें भी आपको बहुत सारे इसमें ओपनिंग आपको दिखेगी। यस सर। या अब ना वो म्यूट कर लीजिए सागर भाई। सागर सुचित्रा जी, हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा एक्चुअली B2B का काम है मोस्ट ऑफ मतलब कि रिसेल भी होता है, पर मेरे पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स है जितने मतलब कि वो लोग मुझे पता है कि डेकोर वाले हो और मेरे पास वो माल की खरीदी करेंगे। और मतलब कि मैं उसके साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कि आज सोचता हूँ कि आज मैं 10 पार्टी को फोन करूंगा या तो फिर उसको मिलूंगा, पर कुछ ना कुछ आ जाता है, मतलब होता नहीं है। वो चीजें होती जाती है। ठीक है, आपके पास पार्टीज है, आपको पता है आपसे वो लोग खरीदेंगे, लेकिन आप उनको फोन भी नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? यस हाँ। ओके, गॉड सागर भाई, लास्ट एक शेयरिंग और लेते हैं। हाँ गायत्री जी। સર મને 1 મહિનાની 1 લાખ રૂપિયા ઇન્કમ કમાવી છે જે નથી થતું। ओके, 1 महीने में 1 लाख रुपए इनकम करने के लिए वो नहीं हो पा रही है। ठीक है, ग्रेट। सो आई थैंक ऑल फॉर द शेयरिंग, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं मेरे सेशन में 5 मिनट का सेशन है, आपके शेयरिंग से ये पूरा सेशन चलना है। सो पहला क्वेश्चन आप इससे प्रेजेंट हो गए कि कुछ परिणाम आपको चाहिए जो आपको नहीं मिल पा रहे हैं। तो मेरा दूसरा सवाल ये है, जब ये परिणाम नहीं मिलते हैं, जैसे तेजल जी ने कहा कि मुझे कॉल करना है लेकिन आप नहीं करते हो, सागर भाई ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि उनको पार्टी पता है लेकिन वो कॉल नहीं करते हैं, पुरीश भाई ने कहा 25 लोगों को मिलना है लेकिन वो कहीं ना कहीं होता नहीं दिख रहा है, गायत्री जी ने कहा 1 लाख वो नहीं हो पा रहा है। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप अपने आप को क्या कहते हैं? ये जब नहीं होता है तो अपने आप को क्या कहते हैं? अब ये समझना, ये पॉजिटिव थिंकिंग में नहीं आएगा, ये कुछ अपने आप को थप्पड़ मारने जैसे होगा। जब मुझे पता है मुझे एक्शन लेना है, वो नहीं लेता हूं, तो मैं अपने आप को कुछ कहता हूं, आओ छू। तो ऐसा आप क्या कहते हैं? नए लोग भी शेयर कर सकते हैं और जिन्होंने ऑलरेडी शेयर किया वो भी शेयर कीजिए। क्वेश्चन क्लियर सबके लिए? आपको कुछ परिणाम चाहिए जो आपने शेयर किया, वो परिणाम नहीं हो पाता है। जब नहीं हो पाता है तो आप अपने आप को क्या कहते हैं? यस सागर भाई। हाँ सागर भाई कुछ अनम्यूट। हाँ सागर हेलो। હા સર, જ્યારે એ ટાઈપનો સિચ્યુએશન આવે ને ત્યારે હું એવું માની લઉં છું કે મારી પાસે બીજું કામ હતું ને એટલા માટે એ વસ્તુ નહીં થયું, અથવા તો એવું માની લઉં કે હા મારી જે પુરાની મતલબ જે જૂના મારા કસ્ટમર છે એમની હારે મારે વાત કરવાની હતી, એના લીધે મારા નવા સાથે વાત નહીં। આમાં હજુ થોડા ઊંડા ઉતરજો। જો આ બધી સેલ્ફ રિયલાઇઝેશનની વસ્તુ છે, તમારી જાત માટે શું કહો છો? હું કેવું કહું છું, સપોઝ કરો મને જ્યારે ક્લાસ લેવાનું હતું, मुझे जब ये क्लास ब्रांच बढ़ानी थी टीचर, तो अपने आप को मैं क्या बोलता था? मुझ में दम नहीं है। रियलिटी में खुद को हम कुछ कोड़े मारने जैसी बात होती है। जब मुझे कुछ परिणाम चाहिए तो मैं नहीं करता हूं, तो इंटरनली मेरे अंदर की आवाज क्या आती थी? अरे यार आ बधु जो ब्रांच चालू कर से, मैं अगर ब्रांच सब ओपन कर दूंगा तो संभाल लेगी, मेरे में औकात नहीं है, मेरे में दम नहीं है। टीचर अपॉइंट करूंगा उन सबको संभाले, मेरे में दम नहीं है। अपने आप के बारे में कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट आप बोलते हो, थोड़ा सा सोचिए, मैं आपको वापस शेयरिंग का मौका दूंगा, तब तक हम दूसरे 1-2 का शेयरिंग लेते हैं। अभी BN है, अशोका कौन है? प्लीज अपना सही नाम लिखिए तो मैं रिलेट कर पाऊंगा। हाँ जागृत भाई, मैं अनम्यूट कर रहा हूं, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं सबको अनम्यूट का। हाँ यस जागृत भाई। હા એટલે મારું પણ એવું જ ગોલ છે કે મહિને 1 લાખ રૂપિયા કમાવા છે, પછી એમ કહું કે આટલું તો કરું છું, હવે જે મળ્યું એમાં સંતોષ માનો। બરાબર છે, હું કેટલે પહોંચી શકું? બરાબર છે। હવે સમજો, इसमें इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है? हूं पहुंची नहीं सकूं। देखो दो चीजें हैं, एक तो वो बोलते हैं ना, जितना मैं हमेशा बोलता हूँ पॉजिटिव थिंकिंग ने जितना बैंड बजाया ना, उतना और किसी ने बैंड नहीं बजाया। क्यों? हम क्या बोलते हैं? हम हमेशा कैसी बात करते हैं? मुझे संतोष है, सही चल रहा है, लेकिन इंटरनल बात चल रही है
मैं भी अगर बात करूं, मैं 10-12 साल जब मैंने बिजनेस किया था तो अरे नाम था, दाम था, पैसा था, सब कुछ था, बट इंटरनली पता था मैं खुश नहीं हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और जब इंटरनली खुश नहीं हो तो खुद से बात करते हो, खुद को क्या बोलते हो, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। आर यू गेटिंग जागृत भाई? ओके, यस सुरेश भाई। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा और धीरे धीरे मेरा फोकस हट जाएगा वहां से और मैं दूसरे कोई काम में व्यस्त हो जाऊंगा, वो जो फोकस एरिया वो निकल जाएगा। ओके फाइन। सो कहीं ना कहीं अपने आप को बोलते हो कि मार्थिया नहीं फंसे, बराबर से? राइट जस्ट ये देखो मैं क्या बातें कर रहा हूं, मैं आपके एहसास की बातें कर रहा हूं। जब मैं कोई काम करता हूं तो उसके पीछे का मेरा एहसास क्या है। मैं 2500 का गोल लेता हूं और एहसास क्या है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। मेरे को मेरी ब्रांच बढ़ाने के लिए मैं अपने आप बोलता क्या था, मेरे में दम नहीं है। समझ रहे हो? जागरूक भाई को 1 लाख रुपए महीने की इनकम करने के लिए मन में बोलते क्या है, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। ये अपने एहसास से प्रेजेंट होना, ये आपका एहसास है। क्लियर है? एक शेयरिंग और लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ तेजल जी। हाँ तेजल सर जी। ऐसे काफी एक्सक्यूजेस हम ढूंढ लेते हैं सराउंडिंग से कि भाई इसलिए नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आज कमिट करती हूँ कि ना, मैं कहीं ना कहीं ऐसे स्टक्ड हो जाती हूँ। मतलब मैं लेजी हूँ, मैं ऐसा सब कुछ ना कुछ लेकर बैठती हूँ तो बस मैं वहीं पर स्टक हो जाती हूँ। तो आलसू मैं लेजी हूँ, बराबर है? यस 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 ग्रेट। अब समझो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं। आपके एहसास है, जैसे मेरा एहसास था मुझ में दम नहीं है, किसी का एहसास है मैं लेजी हूं, किसी को लगता है मैं कर नहीं पाऊंगा, किसी को लगता है मैं पहुंच नहीं सकता, बराबर है? अब एक चीज समझो, आपका एहसास ये है कि मेरे में दम नहीं है, मैं ठीक नहीं हूं, मैं कर नहीं पाऊंगा, और फिर आप ये बड़ी बड़ी गेम खेलने जाते हो। कितने % आपको चांस लगता है कि आप सच में परिणाम पैदा कर पाओगे? देखो मैं वापस बोल रहा हूं, जो बातें आई, जो जैसे बीच में भी कुछ बातें आती थी कि ये करना है, वो सबको पता है। पुरीश भाई को पता है 2500 पहुंचने के लिए क्या करना है, उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जागरूक भाई को पता है लाख रुपए कमाने के लिए क्या करना है। तेजल जी को पता है कि उसको क्या करना है। मैं हमेशा बोलता हूं तेंदुलकर कर सबको पता है। पॉइंट इज मेरे को खेलना है, मेरे को खेलने जाना है, और मेरे बारे में मेरी मान्यता क्या है, मेरा एहसास क्या है। मेरा एहसास है मेरे में दम नहीं है, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, मैं लेजी हूं। अब समझो, मैं अपने अंदर ये सोच के चलता हूं और फिर खेलने जाता हूं, बाहर बड़ी बड़ी बातें करता हूं, और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आता है, वहीं का वहीं। जब तक आप इन एहसासों पे काम नहीं करेंगे, लाइफ सेम टू सेम रहने वाली है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट शेयरिंग यहाँ पे लेता हूं। पर्पस कुछ मार्केटिंग है, पर्पस ये है कि जब एहसास चेंज होते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में हम एक, मेरा कोई पार्टिसिपेंट है उससे हम सुनते हैं। इस अनंत गोसल, जस्ट अ सेकेंड। Myself Anand Goshal, a passionate social media marketer. What best year yet has changed in my life is my mindset. My mindset was like I cannot do business with big brands, or I was scared of doing business with big brands, as I was new into the business and I was not knowing all the tactics to get the deals cracked. I was that scared that time. That was just my mindset, but I was 100% capable to do this. But by just creating and following my guidelines and paradigm, which was communicate straight, create value, and focus on priority, I am currently dealing with or managing 270 plus clients, in which 20 plus are national brands, and currently I am founder of 3 companies and partner in 2 companies. This is what I have achieved by just following Naveen sir's guideline, my paradigms, and best year yet. हाँ, अब समझो,
अब किसी को लगता है शेयरिंग क्यों लिया ना, पर्पस इज, क्या आपका एहसास सिर्फ आपके बारे में है? आप चैट में यस और नो लिख सकते हैं, नीचे से देख के यस और नो लिख सकते हैं। जो आपका एहसास है क्या वो सिर्फ आपके बारे में है? हाँ, आप अनम्यूट ही है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, जो आपका एहसास है क्या ये एक ही एहसास है जो आपके बारे में है? अभी मैं एक वीडियो शेयर करता हूं, उसके बारे में भी आपका कुछ एहसास चल रहा था, अरे ये तो सेल करने के लिए वीडियो दिखा रहे होंगे, अरे ये तो कुछ मार्केट करने के लिए वीडियो दिखा रहे होंगे। और मेरा एहसास ये था कि जब मैं कोई बात बोलता हूं उसके पीछे प्रूफ दिखाता हूं कि जब एहसास बदलता है आपके परिणाम बदलते हैं, एहसास बदलते हैं आपका आचरण बदलता है, आपके परिणाम बदल जाते हैं। सो आपके दिमाग में उसको पाना आसान हो जाता है। चलिए एक स्टेप और आगे जाते हैं। ये एहसास हुआ ये आपके खुद के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आसपास के लोगों के बारे में। हम हजारों एहसासों से घिरे हुए हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके आसपास के लोग कैसे, लोगों के वक्त, हु विल रिप्लाई? क्वेश्चन क्लियर है? अभी मैं सिर्फ आपको एक बेसिक ग्राइंडिंग दे रहा हूं, सॉल्यूशन और सब देके जाऊं। बेसिकली अभी पहले प्रेजेंट हो, जागरूक होना जरूरी है। ये मेरा एक एहसास है मेरे बारे में। सेकंड क्वेश्चन इज, आपके आसपास लोग हैं, वो लोग कैसे हैं, लोगों के बारे में आपका एहसास क्या है? कौन शेयर करेगा? और मैं बार बार बोल रहा हूं ये पूरा सेशन शेयरिंग पे चलने वाला है, मैं उसको नहीं तो 2 मिनट में भी खत्म कर सकता हूं। आप अपने आप को खुद अनम्यूट कर सकते हैं इसको शेयर करना। यस जागरूक भाई। जागरूक भाई आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस। એટલે મારો અનુભવ એવો છે કે લોકો કેરલેસ છે, લોકો કેરલેસ છે। ઓકે ठीक है। ઇમરજન્સી થાય તો દવા લેવા આવે, બાકી તરત નથી આવતા પહેલા। हाँ, एकदम कहीं छल्ले जाए तो दवा लेवा ત્યાં સુધી લેવા नहीं आवे। सो લોકો केयरलेस છે। ओके, सो क्विक एक एक लाइन का शेयरिंग करना है। अपने आप को अनम्यूट करो और फटाफट आंसर बोलिए। લોકો केवा, जागरूक भाई बोल रहे हैं લોકો केयरलेस। ओके, हु विल शेयर? अनम्यूट करके आप बोल सकते हो, अपने आप को खुद अनम्यूट कर सकते हो। आई नीड क्विक आंसर्स। इवन आप चैट में भी लिख सकते हो। यस सर, सारा જ છે લોકો, સરાઉન્ડિંગ્સ માં બધા લોકો સારા જ છે। હવે જો એક વસ્તુ પાછું કહું છું, मैं वापस बोल रहा हूं, ये अच्छी बातों का नहीं है। अगर आपको लगता है आपके आसपास के लोग अच्छे हैं तो आज आप धीरूभाई अंबानी बन जाते। वापस मैं बोल रहा हूं, पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग दोनों डेंजरस है। मैं थोड़ा सा ऑफ जा रहा हूं। जितना डेंजरस पॉजिटिव थिंकिंग है उतना डेंजरस नेगेटिव थिंकिंग, दोनों डेंजरस। क्यों? नेगेटिव थिंकिंग वाला बोलता है मेरे से होगा नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग वाला सपने देख के बैठा, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। द पावरफुल थिंग इज व्हाट इज रियलिटी, हकीकत क्या है। तो हमको रोज मैसेज मिला, हाँ आजू बाजू के सब लोग अच्छे, हम अच्छे बोलते, बट रियलिटी वो है नहीं। देखो कुछ चीजें बोलूंगा तो चुभेगी, बट मेरा काम ये है कि आप वो प्रेजेंट होगे, जागृति आएगी तो परिणाम में चेंजेस आएंगे। सच में आप मानते हो? आप अपने क्लाइंट के बारे में सोचिए ना। क्लाइंट कैसे, जिनको कॉल करना वो लोग कैसे होते हैं? क्यों आप कॉल नहीं करते हो? तो उन लोगों के बारे में अवेयरनेस है ही नहीं, अवेयरनेस नहीं है। मैं अगर बिजनेस पर्पज से देखती हूँ तो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अवेयरनेस है लाइफ के लिए। हाँ, तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, बराबर है। तो समझिए, एक चीज समझिए, एक तो ना पहला दिमाग से ये निकाल दीजिए कि अच्छा है बुरा है, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। ये मेरा एक एहसास है, ये मेरा एक एहसास है लोगों के बारे में। मेरा एहसास है लोग केयरलेस होते हैं, मेरा एहसास है लोग अवेयर नहीं होते हैं। हाँ, मैंने सबको परमिशन दिया, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। यस सर। हाँ बोलिए सर। कई बार क्या होता है कि we have the best of people around us, but अपने को पीछे से एक थोड़ा सा सेंस ऑफ अप्रूवल चाहिए या थोड़ी सी भाई, अगर
में जो है वो अपने को कभी कुछ बोले और अपने पढ़े, तभी अपना कुछ काम आगे बढ़े, नहीं तो we get lazy and we do not perform what we think in our mind. सर्वेश, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, तेरे आसपास जो लोग हैं वो कैसे लोग कैसे? सर उर्वेश सर्वेश बोलते थे ना पहला। हाँ यस। हाँ सर्वेश, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैं जो देखो एक चीज समझो, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उससे इधर उधर जाओगे, कहीं और पहुंच जाओगे। मेरा क्वेश्चन सिंपल है, लोग कैसे? जागृत भाई ने कहा केयरलेस, सेजल भाई ने कहा ये थोड़े से क्या बोलते हैं, अवेयर नहीं होते हैं। हाँ sir in two qualities, maybe a little too perfect and a little too stubborn. तो लोग बहुत स्टबर्न होते हैं, बराबर है? यस यस सुरेश भाई। नॉट फोकस्ड, लोग को फोकस नहीं। अब समझो, वापस प्रेजेंट होना, मेरा लोगों के बारे में एहसास ये है कि लोग केयरलेस है, लोग स्टबर्न है, लोग अवेयर नहीं है, और फिर मैं उन लोगों से काम करवाने जाता हूं। क्या मेरा काम होगा? मेरा लोगों के बारे में एहसास ही था, कोई साथ नहीं देता है, कोई लोगों से ना अपनी साथे नहीं रहे, कोई अपने साथ नहीं रहते हैं, और फिर मैं टीम बनाने जाता हूं। क्या मेरी टीम बनेगी? कभी भी मेरी टीम नहीं बननी है। देखिए, पूरा जो ट्रेनिंग और मोटिवेशन का जो वर्ल्ड चलता है, किसके ऊपर चलता है? ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। मैं ये नहीं बोलता हूं उससे लाइफ में वैल्यू नहीं आती, बहुत सारी वैल्यू आती है, बट जब तक ये जो इंसान है उसके एहसास चेंज नहीं होंगे, क्योंकि मेरा जो एहसास है वैसा ही मैं एक्शन लेने वाला हूं। एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अभी भी किसी को कंफ्यूजन हो तो, क्योंकि एहसास में मैं एक ही चीज आप प्रेजेंट हो, आपके एहसासों पे काम होना बहुत जरूरी है। जब तक मेरा एहसास ये है कि लोग ऐसे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक मेरा एहसास है मैं ऐसा हूं, एक सिंपल सा एग्जाम, मेरा एहसास वैसा मेरा आचरण, वैसा मेरा परिणाम। ये 3 स्टेप क्लियर है सबको? सो मैं इसके एक स्टेप और आगे जाता हूं। किसी को लगे नहीं ऐसा नहीं है, सो मैं एक स्टेप और जाता हूं, एहसास होता कैसे है। आप 100 की स्पीड पे हाईवे पे जा रहे हैं, 100 की स्पीड में आप हाईवे पे जा रहे हैं, और सामने अचानक से एक गाड़ी आ जाती है। पहले ब्रेक लगेगी कि विचार आएगा? चैट में आप लिख सकते हैं, पहले ब्रेक लगेगी या विचार आएगा, या आप अनम्यूट करके आंसर भी दे सकते हैं। विचार आवश्य, पहला विचार आएगा। अब ये बोलने के लिए हम बोलते हैं विचार आएगा, लेकिन रियलिटी लाइफ में देखो तो क्या लगता है, नहीं पहले ब्रेक ही लगेगी। रियल उस मोमेंट पे जाके सोचो, क्या लगता है, नहीं विचार नहीं आता, ब्रेक ही लगती है। बट पहले विचार आया तो ब्रेक लगी, अगर विचार नहीं आया तो ब्रेक नहीं लगेगी, मैं उड़ा दूंगा गाड़ी को। दिस मच डीप दिस इज। दोस्तों मैं सच में बोलता हूं, अगर एहसासों पे काम नहीं होगा, और एहसास कैसे बनते हैं मैं आपको अलग तरह से एक बात बोलूं, एहसास कैसा चलता है, हम इस एहसास को एहसास मान के नहीं जीते। इंपॉर्टेंट चीज समझना, अभी किसी किसी के मन में ये चल रहा होगा, नहीं ये एहसास थोड़ी है, ये तो हकीकत है। सो पहले मुझे ये बताओ, मैं लेट्स देखो छोटा सा ग्रुप है, सो माय पर्पस इज डिस्कस करो तो यू विल एंजॉय। सो पॉइंट इज, जो आपके एहसास है वो एहसास है कि हकीकत है? माय क्वेश्चन इज, जो आपके एहसास है वो एहसास है कि हकीकत है? हकीकत। हकीकत। और कोई? हकीकत। क्वेश्चन एक लेवल और जाओ, हकीकत। गायत्री जी ने रिप्लाई दिया। और कोई? ये जो आपके एहसास है वो एहसास है कि हकीकत है? I'll expect lot of answers in this. 2 ही क्वेश्चन और सबका आंसर आना चाहिए, हाँ या ना। ये एहसास है या हकीकत है? कंफ्यूजन है। हकीकत है। V50 किसका नाम है पता नहीं है, अपना नाम तो मैं आपसे रिलेट कर रहा हूँ। सुरेश भाई कंफ्यूजन है सर। हाँ, इसलिए प्रेजेंट होइए, क्योंकि समझ नहीं कंफ्यूजन है। हाँ एग्जैक्टली। और अच्छी बात है, एहसास और वो हकीकत। हाँ ठीक है। सो पहले इसको समझ, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, ये है मेरा एहसास, लेकिन मैं इसको जीता कैसे हूं? हकीकत समझ के। ये पॉइंट क्लियर कीजिएगा, क्योंकि देखो
मैंने बोला एहसास बदलोगे तो आचरण बदलेगा, आचरण बदलेगा तो परिणाम बदलेगा, ये पहले क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूँ एहसास की। अब आपको लगता है मैं बोल रहा हूँ एहसास, आपको लगता है वो हकीकत है। और जो उर्विश भाई आपको कंफ्यूजन है, मुझे भी कंफ्यूजन था जब मैंने सीखना शुरू किया था। क्यों? क्योंकि ये एहसास बनते कैसे वो समझो। आई शेयर वेरी क्लासिक एग्जांपल, मजा आ जाएगा। ये एहसास कैसे बनता है, मुझे अच्छे से याद है। मैं 5th स्टैंडर्ड में होऊंगा और मैं TNTV स्कूल में पढ़ता था नानपुरा में। TNTV स्कूल में नानपुरा में पढ़ता था और हफ्ता भर हो गया स्कूल में कुछ सफाई नहीं हुई, क्लास में हमारे सफाई नहीं हुई। सो आई टुक अ लीडरशिप। मैंने लीडरशिप उठाई और पूरी क्लास को लेके निकल गया। और बड़ा सा ग्राउंड था, बीच में एक नीम का पेड़ था, उसके पीछे सारे के सारे हम बच्चे खड़े हो गए। स्ट्राइक, लीडर कौन? नवीन। ऐसे जोश से जाके खड़े हो गए। उतने में प्रिंसिपल सर वहां पे आए, उतने प्रिंसिपल सर वहां पे आए। उन्होंने पूछा व्हाट हैपेंड। सो हमने बोला सर सफाई नहीं हो रही है, ऐसे कैसे चलेगा। हु इज द मॉनिटर? तो अपने मॉनिटर भी थे, हेड भी थे, तो अपने आगे गए। प्रिंसिपल ने आओ देखा था, खाट एक थप्पड़ पड़ गई। मैं बोलूं सर, उतने में खाट दूसरी थप्पड़ पड़ गई। गो टू योर क्लास। अब उस टाइम पे उस बच्चा वो बोल नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया। तो उस बच्चे ने 2 अपने मन में मान्यताएं बांध ली, एहसास बांध लिए। पहला, साला अपने में दम नहीं है, पूरा एक लाव लश्कर लेके गए और प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए। और दूसरा, जब मुझे थप्पड़ पड़ रही थी तो नालायक पीछे जो पूरी क्लास खड़ी थी वो मुझे पहली थप्पड़ पड़ दी, आधे तो रवाना हो गए। तो कोई साथ नहीं देता है। और उस दिन से लेके जब तक मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम शुरू किया, तब तक मेरी लाइफ में ऐसे ही जीता आया कि मुझ में दम नहीं है, लोग साथ नहीं देते। मुझ में दम नहीं है, लोग साथ नहीं देते। मुझ में दम नहीं है, वो साथ नहीं देते। अब ये मैं रोज बोलता था, 50 बार बोलता था। मतलब मेरे 25-30 साल की लाइफ में, 8-10 साल का था, 25 मतलब जो 25-30 साल तक रोज बोल बोल के मैंने अपने आप को सर्टिफाई किया था। दिस इज टू सर्टिफाई दैट नवीन में दम नहीं है। और वो एक टाइम के बाद इतना सहज हो जाता है कि आप प्रेजेंट ही नहीं होते हो कि ये आपका एहसास है कि हकीकत है। और आप उसको कैसे मान के जीते हो, ये तो हकीकत है। उर्विश भाई क्लैरिटी हो रही है? हकीकत है, एहसास है, ये एहसास है। लेकिन इतनी, उर्विश भाई यस सर, यस यस क्लियर हो रहा है? क्लियर सर, यस सर। क्योंकि देखो ये एहसास है, उससे प्रेजेंट नहीं होगे तो उससे मुक्त नहीं हो पाओगे। मेरा जो पर्पस है वो आपको मुक्त करना है। अगर हकीकत है, कोई चीज हकीकत है, सपोज सामने दीवार है, वो हकीकत है, तो दीवार के उस पार जाना मुश्किल ही है। लेकिन मेरे मन में मैंने ऐसा मान लिया कि सामने दीवार है, उसका तो सॉल्यूशन हो सकता है ना। इसलिए प्रेजेंट होना जरूरी है कि मैं जो आपको बोल रहा हूँ ये आपका एहसास है, ये आपका विचार है, या टिपिकल इंग्लिश ये आपका पैराडाइम है। जब तक ये पैराडाइम शिफ्ट नहीं होगा, कितना भी ज्ञान दे दूं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अगर आपको ये लगता है हकीकत है, हकीकत तो बदली नहीं जा सकती, हकीकत बदली नहीं जा सकती। Are you getting it clear? Are you all with me? If you are with me, type in the chat box me. I'm waiting for your reply. Yes, Jagat bhai replied me, Sagar bhai replied me, Yurish bhai with me, Sarvesh me. Thank you for your. हाँ, so अब तक हम कहाँ तक आए हैं समझना। आप अवेयर हुए हो अपने खुद के एहसास बारे में, खुद के बारे में क्या सोचता हूं। दूसरा, आप अवेयर हुए हो आप लोगों के बारे में क्या सोचते हो। ऐसे आपके हजारों एहसास है। मैं तीसरा क्वेश्चन और पूछता हूं, परिस्थिति कैसी है, सिचुएशन कैसी है। अगेन मेरा बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा, स्पेसिफिक 2-4 वर्ड एक लाइन से ऊपर आंसर नहीं होगा। परिस्थिति कैसी, हमारा कोविड-19 છે તો હમણાં પરિસ્થિતિ કેવી? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल। ओके, और कोई? आप अनम्यूट अपने आप को खुद कर सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं। अभी की जो परिस्थिति है वो कैसी, सिचुएशन कैसी? वो कंटाळाजनक ने त्रासदायक। कंटाळाजनक, त्रासदायक, बराबर है। अनफेवरेबल है, अनसर्टन है। अब समझो
अब अगर आपका सिचुएशन के बारे में ये कहना है अनसर्टन है, अनफेवरेबल है, त्रासदायक है, और आप चाहते हो इस सिचुएशन में से मैं कुछ रास्ता निकालूं, निकलने वाला है? कभी भी नहीं निकलेगा। देखो, दो चीजें हैं, मेरा फोकस पूरा किसके ऊपर है? मेरा एहसास है इस परिस्थिति के बारे में अनसर्टन है। अब वापस आप बोलोगे नहीं वो तो सच्चाई है, वापस इसलिए मैंने पहले क्लियर किया ये सारे आपके एहसास है, सच्चाई कुछ भी नहीं है। सच्चाई जो आपका मन मान लेता है वो सच्चाई है। देखो सच्चाई कैसे बनती है उसका एक एग्जांपल मैंने दिया कि किस तरह से बनता है कि बचपन में कुछ हुआ फिर वो सच्चाई मान के मैं चल रहा हूं। अरे गरीब, तो सच्चाई जैसा कुछ भी नहीं, आपका एहसास है कि अभी परिस्थिति अनफेवरेबल है। इसी परिस्थिति में लोगों ने नए बिजनेस शुरू किए हैं और करोड़ों कमाए हैं। इसी परिस्थिति में लोगों के जमे जमाए बिजनेस बंद होने के कगार पे है। सेम ही परिस्थिति है सबके लिए। अब जो माइंडसेट मैंने बनाया अकॉर्डिंगली मेरे पास रास्ता निकला। आर यू गेटिंग अवेयर? तो सबसे पहली बात है आप अवेयर होइए। हमेशा जब भी आपको लाइफ में कुछ काम करना और नहीं होता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर स्टेप्स कि मुझे क्या करने की जरूरत है, एक स्टेप पीछे जाइए। देखो 3 स्टेप है। पहला स्टेप है एहसास, आपके थॉट्स। दूसरा स्टेप है आपके एक्शंस। तीसरा स्टेप है रिजल्ट। आप जब लाइफ में कोई परिणाम नहीं पाते हो तो आप कहां भी जाते हो? एक्शन पे। तुम्हारी एक्शन के भी बदलू, मैं मेरी एक्शन कैसे चेंज करूं? लेकिन एक्शन चेंज करना आपके हाथ में ही नहीं है। आपके हाथ में चेंज करना क्या है? एहसास। आपके हाथ में चेंज करना क्या है? जब एहसास चेंज करोगे एक्शन चेंज हो जाएगा, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। एक बहुत सिंपल एग्जांपल और दूं जिससे आपको क्लैरिटी होगी। अगर आप 2 या 2 से ज्यादा भाई बहन हैं, तो पापा कैसे, पापा के बारे में आपका अभिप्राय कैसा? मैं लिख के दे सकता हूं, दोनों का अभिप्राय सेम नहीं होगा। एक जना बोलेगा पापा बहुत मस्ती से शेयर करता हूं, दूसरा बोलेगा पापा एक नंबर खड़ूस। कुछ भी तो हो सकते हैं। तो पापा कैसे हैं? पापा जैसे आप जो मसाला डालते हो ना वैसे पापा हो जाते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ कि ये अवेयर होना बहुत जरूरी है कि जिंदगी में जो कुछ भी आप बोल रहे हो हकीकत बोल के आप बोल रहे हो, लेकिन एक्चुअल में वो हकीकतें हैं नहीं। आप जो कुछ भी बोल रहे हो सब क्या है? आपके एहसास है। और जब तक एहसास बदलने पे काम नहीं होगा, एक्शन नहीं बदलेंगे, परिणाम बदलने वाले नहीं। क्लियर है? किसी को क्वेरी हो तो भी आप बीच में पूछ सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं ये बात हजम नहीं हो रही है, बात समझ में नहीं आ रही है, मेरा कुछ अलग व्यू है। मैं 100% चाहूंगा कि हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करें, और अगर आप क्लियर हो हम आगे बढ़ेंगे। हेलो सर। क्लियर है? हाँ सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। कौन बोल रहे हैं आप? सागर। हाँ सागर भाई बोलो। हाँ, जैसे कि सर आप अभी बोल रहे हो कि जो एहसास होगा वो हकीकत है और उस हिसाब से आप बात कर रहे हो, ठीक है? हाँ हाँ। तो जैसे कि आज आपने कुछ ऐसा काम किया, जैसे कि आप कुछ बिजनेस के अंदर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो। हाँ हाँ। उसमें आपका बिजनेस चलता है 2-3 महीना 2 साल के बाद में मतलब कि कुछ तकलीफें आती है, बिजनेस बंद कर देते हो। फिर उसके बाद आप दूसरा बिजनेस चालू करते हो। वही सेम सिचुएशन दूसरा बिजनेस में भी आता है, ठीक है? तो उसके बाद उस टाइम पे आप कैसे ऐसा सोचो कि चलो मैं ये तीसरा बिजनेस भी के बंदे के साथ पार्टनरशिप में चालू करो? ठीक है। उस टाइम तो आप यही सोचोगे ना कि भाई मुझे है विदाउट एनी पार्टनर। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि सर ऐसा उस टाइम पे कुछ हम अपना एहसास या तो फिर अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हो बिजनेस के रिगार्डिंग। ठीक है। अब तो पहली बात, हाँ सागर बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। पहली बात मैं थोड़ा रिवर्स में जाऊंगा। जब पहला पार्टनरशिप टूटा ना, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, पार्टनरशिप पहले टूटती नहीं है, पहले एहसास में कुछ गड़बड़ शुरू होती है। मैं कभी पार्टनरशिप पहले ब्रेक नहीं होते, पहले कुछ मेरे एहसास में गड़बड़ होनी शुरू हुई। मैं बड़े बड़े बिजनेस की बात कर रहा हूँ, टॉप टीम में अलाइनमेंट नहीं चल रहा है। अलाइनमेंट क्या है? एहसास है। जैसे मेरा एक पार्टनर चाहता है कि हमको ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहिए, मेरा एक पार्टनर चाहता है हमको ऑफलाइन ही रहना चाहिए, मेरा एक पार्टनर चाहता है हमको सीए की पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। हम 3 पार्टनर तीनों अलग अलग दिशा में जाना चाह रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मेरे मन में मैंने एहसास खड़ा कर लिया कि इनके साथ मैं टिक नहीं सकता।
पहले एहसास आता है, फिर पार्टनरशिप ब्रेक होती है, और फिर वो एहसास, जैसा मेरा एक्चुअल कैसा इंसान कैसा विकृत है पता है, जैसा एहसास है ना उसके प्रूफ ढूंढता है। इंसान का दिमाग इतना विकृत है, जैसे एहसास है ना वैसे आप प्रूफ ढूंढते हो। मैं लिख के देता हूं, अगर ये आपकी लाइफ की हकीकत है तो आपने कहीं ना कहीं, जैसे मेरा मन में था ना कि कोई भी मेरे साथ टिकता नहीं है, कोई मुझे साथ नहीं देने वाला है, तो फिर मैं उसके प्रूफ ढूंढूंगा। चले आपने बोल दिया पार्टनरशिप आपकी ब्रेक हो रही है, मैं दुनिया में 50 ऐसी पार्टनरशिप बता सकता हूं जो टिक रही है, सालों साल तक टिक रही है। वो कैसे टिक रही है? अगर ये हकीकत है पार्टनरशिप में काम नहीं हो सकता, फिर तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। आपका काम नहीं होता है उसके पीछे अभी बोलता हूं कुछ ना कुछ आपका एहसास है लोगों के बारे में। आप मुझे बताइए लोगों के बारे में आप क्या सोचते हो सागर जी? लोगों के बाद उसके लिए सर मैं वहां पर जाना चाहता हूँ, जैसे कि आपने पूछा था कि लोगों कैसे है, हाँ। तो सर उसके लिए मैं ऐसा आंसर करना चाहूंगा कि 70 मतलब 100 में से गिनती करें तो 70 लोग अच्छे हैं, 30 लोग बुरे हैं, और हमारे नशे 30 वाले बंदे ही आ जाते हैं। सागर भाई एक बार समझो, उस स्पष्ट एक सवाल पूछो, एक सवाल मैं स्पष्ट पूछ रहा हूँ, उसका जवाब सीधा जवाब होगा लोको केवा। और 20% 30% આપણે આવ્યા નથી વિચારતા, એક જ વાક્ય હોય છે, લોકો સાથ નથી આપતા, લોકો કેરલેસ હોય છે। સાદી ભાષામાં તમે વિચારશો લોકો કેવા, એનો જવાબ આપો મને। 30% 70% નો જવાબ નથી જોઈતો, લોકો કેવા। થોડા સારા ને મતલબ અમુક ખરાબ ને સારા હોય સર, હું તો એવું જ માનું છું, એટલા માટે પાછી મારી ક્વેશ્ચન માટે કહું છું, તમારે પેલી પોઝિટિવ વસ્તુની વસ્તુ હું અમુક વસ્તુ એથી ફેંકીશ, તમને લાગે છે મારે કેચ પકડવો છે પકડો, તમે નથી પકડવો છોડી દો। અને આ હું જે વાતો કરી રહ્યો છું ને એ યુનિવર્સલ પ્રિન્સિપલની વાતો કરી રહ્યો છું, હ્યુમન માઇન્ડસેટની વાતો કરી રહ્યો છું। હું કે મારી મનમાંથી ઉપજાવેલી વસ્તુ નથી કરતો। હું જે બેસ્ટ ક્રિએટ પ્રોગ્રામ કરું છું 35 વર્ષથી વર્લ્ડ વાઇડ ચાલે છે। દુનિયાનો કોઈ એવો દેશ નથી જ્યાં આ બેસ્ટ ક્રિએટ પ્રોગ્રામ નહીં ચાલતો હોય। એની આખી રિસર્ચ કરેલી થિયરી છે કે માણસની અલ્ટિમેટલી માઇન્ડસેટ છે, અને કોઈ દિવસ બે માઇન્ડસેટ નહીં હોઈ શકે। ચાલો હું તમને એક વસ્તુ કરું, તમારો માઇન્ડસેટ એક જ વસ્તુ હોઈ શકે, या तो હું કહીશ માણસ ખરાબ છે या હું કહીશ માણસ સારા છે। મિક્સ મગજમાં કોઈ દિવસ નથી હોતું, એ ખાલી પોતાના મનને મનાવવાની વાતો છે। અને જો હું અહીંયા તમારી માટે ટ્રાન્સફોર્મેશન માટે અમુક વસ્તુ કહીશ, અમુક વસ્તુ કદાચ તમને નહીં પણ ગમશે, પણ જો એ પ્રક્રિયાથી પાસ થશો તો હું તમને લખીને આપું છું, તમારી લાઈફ સેમ નહીં રહે। એ કરવું નહીં કરવું તમારી ચોઈસ છે। યસ સાગરભાઈ, કઈ શેર કરવું છે કે આગળ વધીએ? नो सर क्लियर। ओके सो कहीं ने कहीं तमें लोगों विषय आप कुछ ना कुछ लोगों के बारे में सोच रहे हो कि लोग ऐसे, इसलिए वो आपकी पार्टनरशिप ब्रेक होती है। और मैं अभी बोलता हूं, आप अच्छी बात आप अकेले बिजनेस करें, आप 4 पार्टनरशिप और भी करेंगे वो ब्रेक होगी नहीं कि लोग खराब है, लोगों के बारे में आपका एहसास खराब है। और जब तक कोई आपके इन एहसासों के ऊपर काम नहीं करेगा, आप खुद काम नहीं करोगे, आपको ऐसे ही लोग मिलने वाले हैं। Are we clear with this? Are we all clear with this? कि किसी को और भी इसके अंदर प्रश्न है तो फिर मैं इसके सॉल्यूशन पे जाऊं। अभी तक मैंने सिर्फ प्रॉब्लम की बात की है कि एहसास है, इसको ब्रेक कैसे करना उसकी बात ही नहीं की है। Yes sir, clear. Okay, so now ये एहसास ब्रेक कैसे हो सकते हैं समझो। एहसास को ब्रेक करने का सबसे पहला और एकदम सिंपल तरीका है, मुझे जो है ना इस पूरे ब्रेस्ट प्रोसेस में अच्छी बात क्या लगती है, सिंप्लिसिटी है, कोई पेचीदी चीजें नहीं है। मैं आपको सॉल्यूशन देके भी चला जाऊंगा। एहसास ब्रेक होते हैं, सबसे पहला तरीका जो है वो बड़ा खतरनाक है, जब जिंदगी में ठोकर लगती है। एहसास यूं चेंज होता है, एहसास यूं चेंज होता है। एक आदमी है जिसको पता है रोज एक्सरसाइज करने जाना चाहिए, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं करता है, हर कुछ खाता है, सोता रहता है और लाइफ चल रही है। और उसको लाइफ में ठोकर लगी। ठोकर क्या लगी? हार्ट अटैक आ गया। अब अगले दिन से एक्सरसाइज करने जाएगा नहीं जाएगा? यस 100% जाएगा। चेंज क्या हुआ? चेंज क्या हुआ? एहसास चेंज हो गया। एहसास चेंज हुआ ना, एक्शन चेंज हुआ। एक्शन चेंज नहीं हुआ है। अभी भी उरीश भाई समझना, उसका एहसास चेंज हो गया कि नहीं गया तो मैं मरूंगा। यस ऐसा देखो वापस, ये बहुत सूक्ष्म चीज है। एहसास चेंज हुआ, एक्शन उसको पहले भी पता तो था ही कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए,
नहीं पहले नहीं जाता था, हार्ट अटैक आया, एहसास चेंज हो गया, फिर अगले दिन उसको बोलने की जरूरत नहीं रही। चलो मैं एक बात फिल्मी सा एक एग्जांपल देता हूं जो पिक्चर का ही है। आप सबने दंगल मूवी तो देखी होगी, आप हैंड रेस की जगह जिसको शेयर करना अनम्यूट करके बोलिए। हाँ सर्वेश, मैं 10-15 मिनट और लूंगा, हम 15-20 मिनट हमने लेट शुरू किया था, 6:15 तक मैक्सिमम एंड कर दूंगा। सर्वेश यू वांट टू शेयर समथिंग? नो सर। हाँ हैंड रेस किया हुआ है, सॉरी सर। तब समझो। बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल मैंने हार्ट अटैक का दिया, दूसरा एक एग्जांपल आपको और देता हूं। सपोज करो ये एहसास चेंज हो गया उसका, हार्ट अटैक आते ही एहसास चेंज, उसका एक्शन चेंज हो गया, फाइन। इसी तरह से दंगल मूवी आप सबने देखी हुई है। दंगल मूवी में एक गाना आता है, बापू सेहत के लिए हानिकारक है। आमिर खान क्या करता है, उन बच्चों के बाल कटवा देता है, उनको पानी पूरी नहीं खाने देते, अचार नहीं खाने देते, और बच्चे इतनी परेशान हो जाती है कि बापू सेहत के लिए हानिकारक है। वो सुबह उठाते हैं, उठते नहीं है, जबरदस्ती हार जाते हैं, सब कुछ चलता रहता है। फिर एक टाइम आता है कि बिना अलार्म बजे वो अलार्म से पहले उठ जाते हैं। क्या चेंज होता है, किसी को पता है क्या चेंज होता है उस मूवी के अंदर? उनको फील होता है कि फिर पापा हमारे लिए काम कर रहे हैं। हाँ, उनको रियलाइज, कैसे रियलाइज होता है, वो दोनों बच्चियां एक अपनी फ्रेंड की शादी में जाती है, उस बेटी की शादी हो रही थी, आमिर खान आके थप्पड़ मार के जाता है, फिर एक कन्वर्सेशन है, मेरे हिसाब से वो 5 मिनट का कन्वर्सेशन इज द मूवी। वो दोनों लड़कियां बोलती है हमारा बापू ऐसे ऐसे करता है, और जो शादी हो रही होती है ना, वो जो जिसकी शादी हो रही है वो 14 साल की बच्ची होती है, वो बोलती है कम से कम तुम्हारा बापू तुमको छोरियां तो समझता है, यहाँ तो जन्म दिया, 14 साल की हुए, बच्चे पैदा करो और मर जाओ, यही हमारी कहानी, को हमारे वहां सोचता ही नहीं है। और उस मोमेंट उन दोनों को, गीता बबीता को क्लिक होता है कि नहीं, बापू तो वही, आमिर खान ने अपनी कोई एक्शन चेंज नहीं की है, पर उनका अपने पापा के बारे में एहसास चेंज होता है, और एहसास चेंज होते ही अगले दिन से सुबह 5 बजे उठना पॉसिबल हो जाता है। Are you with me? If with me, write in the chat box me. Yes sir, yes. Clear है? अब समझना। Yes. तो ये मैंने बहुत डेंजरस तरीका बताया, बहुत इजी तरीका भी बताऊंगा। तो पहला तरीका, लाइफ में एहसास कब चेंज होते हैं? तो एहसास चेंज हुए बिना एक्शन चेंज नहीं हो सकते। मैं एकदम क्लियर हूं। ये कैसे, ह्यूमन डिजाइन कैसे होता है पता है? एक चेयर होती है, चेयर की एक डिजाइन होती है। चेयर की डिजाइन कैसी होती है? नीचे कुछ पैर होंगे, फिर एक बैठने को होगा, बैकरेस्ट होगा, चेयर की डिजाइन है। अब कोई ऐसी चेयर बना सकता है, इस चेयर की डिजाइन के बिना चेयर बन सकती है? नॉट पॉसिबल। कोई बोलेगा नीचे 4 पैर है, कोई बनाएगा 3 पैर बनाएगा, कोई बनाएगा एक ही पैर पूरा बनाएगा, फिर बैठक हो गया, फिर बैकरेस्ट होगा, चेयर ऐसे ही बनती है। वैसे ह्यूमन डिजाइन है, मैं कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूं। सो एहसास चेंज होते हैं। सबसे पहला तरीका क्या हो गया? जब जिंदगी में ठोकर लगती है। दूसरा और इजी तरीका है जिसके ऊपर काम आप करना शुरू करो, दैट इज नोन एज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस। जब भी आपको लाइफ में कुछ काम करना और वो काम आप नहीं कर पाते हो, तो गेट अवेयर, आंख क्लोज करके अवेयर कीजिए। मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं, अगर आपको सच में ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो रोज ये रात को एक्सरसाइज करके सोइए। रात को सोने से पहले जो जो काम आपसे नहीं हुए, जो आपको करने हैं, उसके बारे में जस्ट अपने एहसास के बारे में प्रेजेंट होइए कि मैं अपने बारे में क्या बोल रहा हूं, क्या ऐसा नेगेटिव कन्वर्सेशन मेरे दिमाग में चल रहा है जिसको ब्रेक करने की जरूरत है ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। आर यू गेटिंग इट? रियल रास्ता इसका यही है, मुझे मेरी सेल्फ अवेयरनेस पे काम करना पड़ेगा। और तीसरा तरीका मैं बोलता हूं, कोई ऐसे इंसान से मिलो, ऐसे कोच से मिलो जो आपको बार बार क्वेश्चन पूछ के सेल्फ अवेयर करवाए कि आपके एहसास कहां जा रहे हैं। क्लियर है? सो बेसिकली 2 ही तरीके। कोच का काम भी, सपोज मैं कोचिंग करता हूं तो मेरा काम भी क्या है, मैं मेरे क्लाइंट को पहले दिन बोलता हूं मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है और ना मैं मेरे सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। मैं सिर्फ उनको क्वेश्चंस पूछता रहता हूं। उनको क्वेश्चन पूछने से वो सेल्फ अवेयरनेस आती है, उनका एहसास चेंज होता है, एक्शन चेंज हो जाता है, रिजल्ट चेंज हो जाता है। और ये मेरी बात नहीं, अभी भी किसी को लगे नहीं ये तो हमें बात है। एक छोटा सा मैं आपके साथ कोट शेयर करना चाहूंगा। दुनिया में सबसे बड़ा
जिनको तत्व चिंतक कहा गया वो है सोक्रेटिस। सोक्रेटिस ने एक बात कही थी, मैं वो शेयर करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सोक्रेटिस ने एक बात कही थी, उनकी मैं बात शेयर कर रहा हूं। सोक्रेटिस की बात है, वो मुझे कोट में आई शेयर लेटर। सोक्रेटिस ने ये बात कहा था, मैं किसी को कुछ भी सिखा नहीं सकता। सोक्रेटिस को दुनिया का सबसे बड़ा तत्व चिंतक कहा जाता है और उन्होंने क्या कहा, मैं दुनिया में किसी को कुछ भी सिखा नहीं सकता, मैं सिर्फ लोगों को सोचता कर सकता हूं। मैं से सवाल पूछूं जिससे लोग सोचे, अवेयर हो, पर जिस मोमेंट इंसान अवेयर हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। क्लियर है? श्योर? सो टू एंड माय सेशन आई विल, 2-3 चीजें इस सेशन में से आप क्या पाया, ऐसे एक दो मैं आपके शेयरिंग सुनना चाहूंगा, व्हाट यू गॉट फ्रॉम दिस सेशन। फिर इसको मैं रिवाइज करूंगा एक शॉर्ट में एंड देन विल एंड द सेशन। तो क्विकली 1 or 2 sharing what you got from this session. Anybody want to share? Difference between एहसास and हकीकत. Okay. ठीक है। And yes, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जैक्टली हम जान पा रहे हैं अभी। थैंक यू तेजस्वी। यस, छोटी छोटी बातें करके ये एहसास किस तरीके से हम किससे, जो आपने सबसे पहले एग्जांपल दिया था सर कि तो उसके थ्रू भी काफी एग्जांपल्स के थ्रू भी हम कुछ जान पाए। और ये सोक्रेटिस वाला भी कि हम किसी को कुछ भी ये नहीं कर सकते, फोर्सफुली कुछ भी सिखा नहीं सकते। तो ये मैं काफी हद तक एग्री करती हूँ इस बात पे। थैंक यू तेजस्वी। यस सर, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। पुरीश भाई आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आपका अनम्यूट था, और जो शेयर करना है शेयर करना, हैंड रेज कीजिए तो मैं अनम्यूट कर दूंगा। व्हाट यू गॉट फ्रॉम टुडेज सेशन? फोकस ऑन एहसास। फोकस ऑन एहसास, वेरी ट्रू। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? सेल्फ अवेरनेस। ओके। एक ठोकर लागवाથી माणस સુધરે, બીજું સેલ્ફ અવેરનેસ થી। एग्जैक्टली, परफेक्ट है। ये रहा वो, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज द सोक्रेटिस कोट, हियर इट इज। ये सोक्रेटिस का कोट है जिसके बारे में बात कर रहा था, मैं किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, मैं केवल उनको सोचने के लिए तैयार कर सकता हूं। क्लियर है? नाउ अंडरस्टैंड। सो टू एंड द सेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक द टीम अशोका फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। और मैं एंड करने के लिए एक ही चीज बोलता हूँ, रोज रात को सोने से पहले एक्शन स्टेप दे रहा हूँ। रोज रात को सोने जाओ तो अपना दिन पूरा विजुलाइज करो, उसमें देखो जो जो स्टेप मुझे करने थे जहां मैं काम नहीं कर पाया। जैसे आपको रोज कॉल करने नहीं कर पाए, आपको 2500 लोगों तक पहुंचना, लेकिन लगता है मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, उसके बारे में आपका एहसास क्या है, उस एहसास के ऊपर अवेयर होइए। जैसे ही आप एहसास से अवेयर होंगे, आई पुट अ वेरी सिंपल एग्जांपल। मैंने रोज सुबह 6 बजे का अलार्म लगाता हूं और मैं 6:30, पौने 7, 7 बजे उठता हूं। तो रोज रात को मैं विजुअलाइज एनालाइज करता हूं, अरे यार 6 बजे का अलार्म लगा, मैं 6:30 बजे क्यों उठा? अवेयर हुआ कि मैं 6:30 बजे इसलिए उठा कि मैं 6 बजे नहीं उठ पाया। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कुछ नहीं होगा, 5वें दिन मैं अवेयर हो जाऊंगा कि अपनी 6 बजे उठने की औकात नहीं है, लेट मी सेट माय अलार्म 6:30। अवेयरनेस विल ब्रिंग द चेंज। नॉलेज अपनी जगह पे है, जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी चेंज नहीं होगा। सो एक ही रिक्वेस्ट, अपने एहसास हो कि मैं प्रेजेंट रहेंगे, जब प्रेजेंट होंगे तो उसको चेंज करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है? विद दिस आई एंड दिस मीटिंग। थैंक यू ऑल फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you for giving Thank you, us sir. your Thank you. precious time.